चलो आज का टॉपिक है रेखा का सममित। और वैसे इसमें है ना डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मतलब देखो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, x1 y1 समझ लिया, उससे कोई रैंडम पॉइंट की डिस्टेंस किसी किसी दिए गए बिंदु से दिए गए बिंदु से बिंदु से बिंदु से रेखा पर स्थित किसी बिंदु की दूरी। सम्मित रूप का हो गया सिमेट्रिक, इसका इसका डायरेक्ट है इंग्लिश में ट्रांसलेशन है सिमेट्रिक सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का क्या है, सिमेट्रिक। अब देखो ये होता क्या है, इफ अ लाइन passes through any point x1 comma y1 and makes angle theta with positive x-axis, यदि कोई रेखा x1 y1 बिंदु से गुजरे तथा धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, ये देखो ये हम डायग्राम से नोट कर देता हूँ। ये कोई लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एक हम यहाँ बना देता हूँ ज़्यादा। वैसे ये भी पॉजिटिव एक्स के साथ ही होगा एंगल, बट स्टिल ये बना दिया थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट समझ लिया, ए ले लिया x1 y1 ले लिया, ठीक है। दूसरा लाइन पर कोई रैंडम पॉइंट P है x, y और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको पहले तो सिमेट्रिक फॉर्म क्यों बोलते हैं। रेखा से किसी मतलब P पॉइंट की दूरी, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन पॉइंट ये होगा, इससे किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालने 3 सेंटीमीटर पे कितना पॉइंट होगा, तो पॉइंट इधर भी होगा इधर भी होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। P और P डैश दोनों मिलेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट समझ गए ना, सेम। सिमेट्रिक का मतलब इस लाइन पॉइंट के जितना उधर पॉइंट मिलेगा एक, उतना ही क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इसका क्या होगा, ये डिस्टेंस r है तो ये भी क्या हो जाएगी, r होगी। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 कॉस थीटा y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, r। ये इसका क्या है, आपका फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा और r। यूँ देखो आप याद करने के लिए, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, ये क्या बन गया, tan थीटा, और x माइनस x1, तो यही होती है। अब पता है ना, y माइनस वन बिल्कुल tan बन गया, तो दिस इज सेम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ r क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई आपकी डिस्टेंस, यहाँ तक। इसको कोई दिक्कत है? अब इस पे ले लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे, वैसे एक तो है ना, इसको हम स्लो फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होगी, स्लो फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं।
अब देखो स्लो फॉर्म क्या होगी, स्लो फॉर्म एक क्वेश्चन लिया, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट line, the slope of a straight line through a 2,3 is 3/4. Find the coordinates of the find the coordinates of the points on the line that are that are 5 units away from A. From A से क्या है वो 5 यूनिट क्या है दूर। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वैसे चलो इसको हिंदी में लिखना है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए 2,3 इज 3/, किसी बिंदु ए से निकलने वाली रेखा क्या, किसी बिंदु ए 2,3 से निकलने वाली रेखा की प्रवणता तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालो जो ए से 5 इकाई दूरी पे है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो ए से 5 इकाई दूरी पर हो। ये बात, अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहले तो सोच लो हमारे पास वी डोंट हैव दिस, ठीक है, इसके बिना ये बोल क्या रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है कि एक लाइन है, टू कोमा थ्री कोई पॉइंट ये समझ लिया, x2 y3 ये कोई पॉइंट समझ लो, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ये एंगल दे दिया थीटा, आपको थीटा दिया हुआ है। अब सिंपल सा हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या ये कोई प्रोसीजर है ही नहीं, तो कैसे निकालें इसको। ये आपने ले लिया क्या पॉइंट ए क्या लिया है 2,3, इससे 5 यूनिट पे दूसरा पॉइंट ले लिया, समझ लिया क्या है, ये आपने ले लिया बी जो 5 यूनिट डिस्टेंस पे, ये अल्फा कोमा बीटा है। 5 यूनिट का मतलब हो गया दोनों की डिस्टेंस है वो कितनी है 5, इज दैट इट। तो एक आपकी अप्रोच होगी वो क्या होगी, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू 5, तो लिख दो 25। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल सा, हमने कुछ नहीं करा है, 2 पॉइंट डिस्टेंस दे रहे थे क्लियर कर दिया, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे ही करके एक और अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल दो और दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो, तो हमें वही निकालनी है, इज दैट क्लियर ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा की, दूसरी बात करें, दूसरी कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप आपके पास पड़ा है और एक पॉइंट पड़ा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1, और यहाँ क्या होता है स्लोप tan थीटा हो जाएगा, सीधा स्लोप है तो वही लिख दो, यहाँ पे m लिख दो, यह लिख दो स्लोप लिखा, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस एक्स, तो यहाँ y माइनस y1 कोई एक पॉइंट है इसका, ये क्या y माइनस 3 हो गया, स्लोप का क्या है बताओ 3/4, ये लिख दिया स्लोप 3/4, और ये क्या लिख दिया यहाँ पे x माइनस x1 लिख दिया, ठीक है। यहां से x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास पड़ी है 2,
कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा ये है, एनी पॉइंट ऑन लाइन है, रेखा पर आने वाला कोई बिंदु है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ से लिख दो बीटा माइनस 3, ये क्या हो गया 3/4, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 2। तो अल्फा माइनस 2 की वैल्यू लिख दो, क्या 4 इसमें फर्स्ट में 1 और 2, 1 और 2 करोगे तो अल्फा माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये डायग्राम एरेज कर दूं, यहाँ पे दो वैल्यू निकल जाएगी, समझ गए ना? एक ये आएगा और एक ये आएगा, दो आएंगे, मैं बता दूंगा। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो आपने क्या लिखा है, अल्फा माइनस 2 की वैल्यू क्या है, ये 4/3, तो ये स्क्वायर करा तो क्या 16/9, 16/9, और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा माइनस 3, बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने अल्फा माइनस 2 के स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, ये इधर से क्या 16/9 बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या रहा 25 रहा। यहाँ से बीटा माइनस 3 का स्क्वायर बाहर से कॉमन ले लिया तो क्या मिला 1 + 16/9 = 25। तो यहाँ से बीटा माइनस 3 हो गया, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना रहेगा 9 यहाँ रहेगा, 9 यहाँ आएगा या नहीं आएगा? तो 9 और 16 25, 25 से 25 कैंसिल, तो वहाँ 9 चला जाएगा, तो 9 का हो जाएगा +-3। तो बीटा एक बार ले लो +3 होने से क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और एक बार बीटा क्या आ जाएगा -3 लेने से 0 आ जाएगा, 2 आ गए बीटा। ठीक है, अब बीटा 6 वाला यहाँ रखो, बीटा 6 के लिए अल्फा क्या आएगा और बीटा 0 के लिए क्या आएगा? बीटा 6 के लिए 6 - 3 क्या हुआ 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आया, अल्फा हो जाएगा 6। और बीटा 0 के लिए क्या आया अल्फा बताओ? बीटा 0 के लिए आपका हो गया, बीटा यहाँ रख दिया आपने 0, तो ये -3, -3 से -3 कैंसिल हो गया, -3 से 3 कैंसिल होगा, ये माइनस का क्या रहा कैंसिल होगा ना, -1 ही बचेगा। ये 0 है तो 3 -3 है +3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 ही तो बचेगा। इधर 4 आया, -4 हो जाएगा, -4 में 2 ऐड हो गया तो -2 मिलेगा। तो यहाँ 2 पॉइंट आ गए, एक क्या आया 6,6 और ये क्या आया 0 को नहीं सॉरी बीटा कोमा अल्फा, अल्फा कोमा बीटा होना चाहिए, ये अल्फा है, एक आया -2,0, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आए हैं जो कितनी यूनिट पे है 5। ये तो हमने कैसे करा है, हमारे पास ये वाला मेथड, इसमें भी क्या है ये तो इजी है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये मेथड हो ही नहीं तो भी क्या दिक्कत है। अब बात रही कि आपके पास ये मेथड हो तो उससे क्या होगा, आपको पता है tan थीटा है क्या 3/4, tan थीटा क्या है 3/4, ये रेस कर रहा हूँ। tan थीटा यदि 3/4 है तो sin थीटा और क्या होगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि मैं tan थीटा बोल रहा हूँ 3/4 तो मतलब ये है लंब और ये क्या है आधार, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बताओ h5 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो x - x1, x1 कितना है बताओ 2 है, और y1 क्या है 3 है, y1 हो गया 3, और r दे रखा है 5, और cos थीटा क्या दे रखा है 4/5। ठीक है, साइन थीटा क्या दे रखा है क्या 3/5।
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, देख सीधा इसको मल्टीप्लाई करो 4/5 से, ये क्या रहा प्लस का 4 और ये माइनस का 2 होते ये क्या हो गया 6 आ गया x। मेरी बात समझे नहीं, यहाँ प्लस माइनस r उधर डिस्टेंस पॉजिटिव ले लो, एक बार माइनस ले लो, चलो ठीक है, एक बार ये x 6 है। दूसरा इस पे y कितना आया, y भी आ जाएगा, देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और y भी क्या आ जाएगा, मतलब 3 + 3 6, तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो कितना इजी रहा ये, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे के लिए ये +5 यहाँ लिख दो, +-5 एक बार क्या लिया प्लस लिया दोनों केस में, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो दोनों केस में। -5 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा x -4 हो जाएगा, -4 + 2 माइनस का 2, और वैसे ही -5 लिया, -5 लेने से -3 और ये प्लस का आते 0 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, अच्छे से समझ में, ये कितना इजी था, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से एक चीज सीधे क्लियर हो रही है, वो ये है, ये क्या कौन से क्वेश्चन होंगे जिसमें लाइन होगी, एक पॉइंट दिया होगा आपको खुद से, ठीक है, जैसे 2,3 उससे 5 यूनिट इधर जाओगे तो पॉजिटिव r ये होता है, और ये कोई पॉइंट है तो उसके आप कोऑर्डिनेट इससे निकाल सकते हो। यहाँ x, y की इस पॉइंट मतलब 5 यूनिट पे जो है ना उसका, इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत। ये इसका फोटो ले लो, ये मेथड 2 करके लिख देना। ये इजी था या नहीं था, पर ये नहीं था तो भी आपका काम हो जाना चाहिए था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लो, a line through 2.3 makes angle 3π/4 with the negative direction of x-axis। चलो ठीक है, find the length of the line segment cut off 2.3। अच्छा, दो लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखो ये आपको इरेज कर दूं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, अ लाइन थ्रू a line through 2.3 makes an angle 3π/4 makes an angle 3π/4 with the negative direction with the negative direction of f। Find the length of the line segment cut off, find the length of the line segment cut off between 2,3 and the line x plus y minus 7 equals to 0। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो 2.3 से निकले और x की ऋणात्मक दिशा के साथ क्या बनाए 3π/4
एंगल बनाया, एक रेखा बिंदु गुजरे तथा x की ऋणात्मक दिशा के साथ 3π/4 का कोण बनाए, एक्स की ऋणात्मक दिशा के साथ है। तो हमें क्या देखो, लाइन सेगमेंट का, तो हमें उस रेखाखंड की दूरी, इस रेखा तथा उस रेखाखंड की दूरी की उस रेखाखंड की दूरी निकालनी है जो ए और इस रेखा के बीच में है। हमें उस रेखाखंड की दूरी, रेखाखंड की दूरी ज्ञात करो जो बिंदु 2,3 तथा रेखा x + y - 7 0 के मध्य है। अब देखो, पहले तो बात करते हैं, ये तीन चीजें हैं। एक तो लाइन होती है जो इधर पे इन्फिनिटी की तरफ जाए, इधर पे इन्फिनिटी की तरफ जाए, क्या बोलते हैं उसको, लाइन, ठीक है, पूरा इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। रे बोलते हैं एक एंड पॉइंट के साथ, एक तरफ इसके इधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी। लाइन सेगमेंट बोलते हैं दो एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइन सेगमेंट होगा, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछिए। एक पॉइंट क्लियरली मेंशन कर दिया क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट निकालना है। देखो, डायग्राम आपका ज्योमेट्रिकली करेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो, यू शुड हैव द आइडिया। अब हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट ले लिया 2,3, ये ले लिया 2 कोऑर्डिनेट 2 और ये ले लिया 3 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब x की नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव मतलब ये इधर वाली एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका, क्या बना रहा है, ये बना रहा है 3π/4। तो इधर वाले के साथ अपने आप π/4 हो गया, लीनियर पेयर। पता है, एक लाइन के एक साइड सारे एंगल का सम 180 है। अब देखो, इस लाइन में ये पॉइंट ले लिया ए, क्या 2,3, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इस पॉइंट के और इस लाइन के बीच की दूरी, लाइन क्या होगी, x + y - 7 = 0, ठीक। अब आप आपको लाइन की सारी फॉर्म आती है, एक मैंने फॉर्म सिखाई थी, x/a + y/b = 1। उसमें x इंटरसेप्ट क्या होता है, a, 0 और y इंटरसेप्ट क्या होता है, 0, b। क्योंकि देखो यहाँ y 0 रखते x की वैल्यू क्या आ रही है, a, और इज दैट क्लियर। तो इस लाइन को ऐसे दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। अब वहां उसका कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें उधर गया 7, 1x/7 y/7, तो ये भी देखो यहाँ 2 है ना, 3 4 5 6 7, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये y3 होना चाहिए, उल्टा कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ले लो ऐसा, तो यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, तो ये ऐसी लाइन, इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से इस लाइन के दोनों का म्यूचुअल पॉइंट ले लिया x, y। मैं कैसे ही करके इस x, y को पॉइंट के क्या निकाल दूं, कोऑर्डिनेट निकाल दूं, ठीक है। मैं कैसे ही करके इस x, y के कोऑर्डिनेट निकाल दूं, तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y - 7 = 0। तो देखो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकाल के मैं वो यहाँ पुट कर देता हूँ x और y की वैल्यू, क्योंकि भाई कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों में आएगा, इज दैट क्लियर।
हमने अभी अभी सीखा है कि x माइनस एक्स वन अपॉन आर वाई माइनस वाई वन अपॉन आर, सॉरी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन, और ये क्या होगा आर होगा। यहाँ पे एंगल दे रखा है क्या टेन, यहाँ नेगेटिव के साथ यदि 3 पाई बाय 4 है तो पॉजिटिव के साथ पाई बाय 4 है, तो यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है क्या पाई बाय 4, क्योंकि थीटा पाई बाय 4 है, और टेन पाई बाय 4 मतलब क्या दे रखा है 1 दे रखा है। 1 मतलब 1/1 परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √2 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। तो अब यहां से x माइनस एक्स वन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी और साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, दोनों की क्या आएगी 1/√2 और ये क्या आएगा 1/√2 इक्वल्स टू ले लो r। यहाँ x इक्वल्स टू क्या, अब x1 क्या है पॉइंट अपना 3, r हमने लेट कर ली, ये डिस्टेंस है। तो अब यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा r/√2 +2 एग्जैक्टली, और y क्या होगा r/√2 +3। अब ये क्या है, ये एक्स वाई पॉइंट इस लाइन पे आने वाला है, ठीक है। जब इस लाइन की और उस पॉइंट की डिस्टेंस r है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये x, y की और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है r है, तो हमने ये डिस्टेंस r ली है, इस पॉइंट को x y लिया है, तो ये x, y वहां पुट करूंगा तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वो r की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे x y मिल जाएगा, और x y मुझे मिल गया तो फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो यहां से x की वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा r/√2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी r/√2 +3, और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी बताओ -7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 352 हो जाएगा, r का डबल हो गया मतलब 2√2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो गया, r इक्वल्स टू क्या हो गया √2 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 अपॉन, तो यहाँ 3 आ जाएगा x आ गया 3 और y कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ से ये 3 आ गया 4 आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि x1 - x2 ठीक है, बाकी करो।